ज़हरा कदीर के बाद अब उम्मे कलसूम ससुरालियों की दरिंदगी का शिकार। सियालकोट डस्का की ज़हरा कदीर के बाद अब एक और कत्ल जो कि उम्मे कलसूम ससुरालियों की दरिंदगी का शिकार हो गई। कब तक हम लोग हवा की बेटियां इसी तरह अपनी जिंदगियों से हाथ धोती रहेंगी? हवा की बेटी के साथ ये जुल्म, ये तो रस्म और रिवाज बन चुका है, ये तो रीत बन चुकी है। जैसे हम लोग के लिए खाना जरूरी है, इसी तरह हम लोग अपनी बहुओं पे तशद्दुद करना भी बहुत जरूरी हो चुका है। साहिवाल की उम्मे कलसूम, जिसकी शादी को 14 साल गुजर चुके थे, और उसकी 13 साल नूर फातिमा उसकी बेटी थी। मामला कुछ इस तरह के होते हैं कि ससुरालियों के जो मामला है वो बहू के साथ ठीक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उलट ही थे। बहनों का भाई के साथ रवैया अच्छा नहीं था और भाई का बहनों के साथ रवैया अच्छा नहीं था, और ससुर का अपने बेटे के साथ रवैया अच्छा नहीं था। तो इसकी बिना पर उन्होंने उम्मे कलसूम को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उम्मे कलसूम अपनी बेटी को एकेडमी छोड़ के अपने घर से अपने ससुराल गई अपनी सास की तिम्मेदारी के लिए और उसका पता करने, क्योंकि वो बीमार थी। जब वो उसका पता करने गई, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया। उम्मे कलसूम ने अपने शौहर को कॉल करके बताया। शौहर मुल्तान में एक टावल की फैक्ट्री में काम करता था। उम्मे कलसूम ने अपने शौहर को कॉल करके ये बताया कि मेरी तुम्हारी माँ और बाप के साथ, बहनों के साथ, नाजिया और सादिया के साथ लड़ाई हो चुकी है, ये मुझे मारने पर तुले हुए हैं। उसने जब अपने शौहर को ये कॉल की तो शौहर ने अपने सालों को कॉल करके ये कहा कि मेरी बीवी उम्मे कलसूम की मेरे घर वालों के साथ लड़ाई हो गई है, आप लोग उधर से नज़दीक हो, आप लोग जाओ, पता करो, कोई मसला ना हो जाए। उतनी देर में मुल्तान से मकतूला का शौहर अपने घर साहिवाल के लिए निकलता है। जब वो साहिवाल पहुंचता है और देखता है हड़पा में कि उसकी बीवी उस टाइम तक जल कर राख हो चुकी होती है। मामला इसी तरह हुए। मुल्तान से वो अपने घर हड़पा पहुंचा मकतूला का शौहर, तो नूर फातिमा पहले से वहां पे मौजूद थी। नूर फातिमा उम्मे कलसूम की बेटी थी। जब वो एकेडमी से आई, उसने देखा कि घर के बाहर, दादी के घर के बाहर इतना रश, इतना शोर शराबा है। तो जैसे ही उसने जाकर देखा तो उसकी माँ जो है वो जल रही थी। नूर फातिमा 13 साल लड़की जो कि इतनी मजबूत दिल निकली, जिसने अपनी माँ की मैयत, अपनी माँ की लाश को अपनी पुफियों और दादा के हाथ से उठाया और फिर अपने मामूओं को फ़ोन किया। नाजिया और सादिया जो कि उम्मे कलसूम की नंदे थी, उन्होंने उम्मे कलसूम को आग लगाई। ससुर ने पेट्रोल छिड़का, नाजिया और सादिया ने आग लगाई। ज़्यादा कोई मामला नहीं थे, जायदाद के मामले थे। अगर हम आपको जायदाद बताएं तो जायदाद का आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी जायदाद जिसकी वजह से एक इंसानी जान ले ली। तो सिर्फ वो घर था जिस घर में नाजिया और सादिया रह रहे थे, उस घर का मामला था। कत्ल होने से 2 दिन पहले उम्मे कलसूम के शौहर की अपनी बहनों के साथ लड़ाई होती है और नाजिया ने अपने भाई का गिरेबान भी पकड़ा इस बात पे कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर पे ना रहो, ये घर मेरा है। जबकि अभी तक माँ बाप जिंदा है, माँ बाप मरे नहीं है, तो उस जगह की वसीयत कोई भी नहीं हुई कि वो किसके हिस्से में आएगी। उम्मे कलसूम का कत्ल जब हुआ, जब उसको जलाया गया, तो उसकी बहन, जिसको बताया गया कि तुम्हारी बहन को जला दिया गया, हम उसे सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जब तक वो सिविल हॉस्पिटल उम्मे कलसूम को लेके जाना था, उम्मे कलसूम की बहन पहले से वहाँ पर मौजूद थी। उम्मे कलसूम ने वहाँ पे ये बयान दिया है कि मुझे मेरे ससुर ने पकड़ा और मेरी नंदों ने, नाजिया और सादिया ने मुझे आग लगाई। मरने से पहले उम्मे कलसूम का ये बयान उसने अपनी बहन को रिकॉर्ड करवाया। मियाँ बीवी के जो लड़ाई झगड़े हैं वो ऊपर नीचे होते थे, काफ़ी मामला थे, लेकिन उम्मे कलसूम ने आज तक अपने मायके वालों को कॉल करके नहीं बताया था कि मेरा शौहर मुझसे लड़ता है या मेरे इस तरह के मामला ख़राब है। 14 साल में वो कभी भी लड़कर अपने मायके वापस नहीं गई। उसने इन सब का सामना किया और सास ससुर के साथ तो वैसे ही नहीं बनती थी, क्योंकि बेटे के भी अपने माँ बाप और बहनों से नहीं बनती थी। इकलौता भाई था जिसकी ये बेगम थी उम्मे कलसूम, और इसी तरह उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। कब तक हम हवा की बेटियां अपने ससुरालियों के हाथों कत्ल होती रहेंगी? बेटियों को तो बोझ समझा जाता है, लेकिन बेटियां माँ बाप के घर में बोझ नहीं होती, ससुरालियों के लिए बोझ जो है वो बना दी जाती है, साबित कर दी जाती हैं। जबकि उम्मे कलसूम, उनकी बेटी नूर फातिमा और उसका शौहर अलहदा से एक अलग घर में रह रहे थे, किराए के घर में रह रहे थे, और ये सारे मामला इसीलिए पेश आए। हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि आखिरकार कब तक हम लोग इसी तरह नाइंसाफ़ी के मुंतज़िर रहेंगे। 13 साल नूर फातिमा और उसका शौहर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं कि वो इस चीज़ का पता लगा सके और पूछ सके कि हमें इंसाफ जो है वो कहाँ पर मिलेगा, इंसाफ के लिए कौन सा दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ेगा, ताकि हम लोग को पता चले कि हमारा जो इंसाफ है
हमें यहाँ से मिल सकता है। उम्मे कलसूम की जब ये इस तरह की कंडीशन हुई, आज हमें एक ज़हरा कदीर को इंसाफ नहीं मिला, उम्मे कलसूम को नहीं मिलेगा, तो पता नहीं आखिरकार आगे कितने आने वाली कुलसूम और ज़हरा जो है वो इस दरिंदगी और सफाकियत का निशान होती रहेंगी। देखते रहिए 94 न्यूज़।